बोलिए प्रोफेसर साहब बोलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने एक क्षण भी नहीं लगाया था और त्याग करके दिखाया था, सत्ता को लात मार दिया था। ये सत्ता के लोभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का इस्तेमाल करते हैं, धर्म का इस्तेमाल करते हैं, सनातन का इस्तेमाल करते हैं और कुर्सी की बड़ाई चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो कैसे सनातनी बताइए, सनातन पे मुझे इनके सनातन पे रोना आता है। चंपत राय 40 दिन तक कुर्सी से खड़ा रहा, कहां चले गए थे सनातनी, कहां चले गए थे ढोंगिए, कहां चले गए थे मुझे बताइए। मैं एक सेकंड नहीं रहिए, सनातन से मतलब नहीं आपको। एक आचार्य जी ने जो सवाल पूछा, एक सेकंड रुक जाइए प्रोफेसर साहब, आचार्य जी ने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। आप बीजेपी को रोज कोसते हैं, आज भी बीजेपी को कोस रहे हैं। अभी तो बात सनातन और समाजवाद की हो रही है। बोल रहा हूं मैं, सनातन और समाजवाद पे बोलिए। सनातन ही बोल रहा हूं। एक पल भी नहीं लगाया था। चंपत राय कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। यही राज मिश्रा जी मेरे साथ डिबेट कर रहे थे और बोल रहे थे चंपत राय रामद्रोही हैं, चढ़ावा चोर हैं, इन पे FIR होनी चाहिए, इनको त्यागपत्र देना चाहिए। आज इनका सनातन की परिभाषा ही बदल गई। सुनिए, 3 दिन बीता मात्र के प्रति हमेशा बदल गई, बोलते हैं और बोलते रहेंगे। यही प्रमाण है कि आप जैसे राजनीतिक स्वार्थ के लिए बात नहीं करते। राज मिश्रा इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर गलत चाहे बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, आप शोर नहीं। आप गदा लेके मेरी आवाज दबा रहे। सनातन नहीं है, मेरी बात सुनिए। सनातन का नाम है सामाजिक न्याय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सामाजिक नहीं तो सामाजिक न्याय। प्रोफेसर साहब, धर्मेंद्र यादव जी, एक सेकंड धर्मेंद्र यादव जी, सामाजिक न्याय तभी होता है जब हनुमान गढ़ी पर आप लोग नमाज पढ़वाएं। हाँ, ये सामाजिक न्याय है, ये आपका समाजवाद है। सामाजिक न्याय ये है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सबसे बड़े भक्त पवन पुत्र हनुमान को सड़क पर नचाएं, भारतीय जनता पार्टी झंडा पकड़ाए और खुद रथ पे सवार होकर अपने आप को भगवान समझ ले, ये अपमान होता है सनातन का। अच्छा, तो आप सनातन का सम्मान ऐसे करते हैं। धर्मेंद्र जी, 23 साल पहले चले जाएंगे। धर्मेंद्र जी, पहले की बात। धर्मेंद्र जी, अब मैं दूसरी बात, धर्मेंद्र जी दूसरी बात आने दीजिए ना। सनातन की कसम है आपको, मेरी बात पूरी होने दीजिए। दूसरी बात, गौ सेवा सनातन का दूसरा नाम है। भारतीय जनता पार्टी के बताती है कि हम विश्व गुरु बन गए, पूरे देश को कसाई गुरु बना दिया, गाय के गोबर से पूरे देश को कसाई गुरु बना दिया। बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। भाजपा गाय का मांस खाते हैं और वो मांस बेचते हैं और उनसे चंदा लेकर के अपनी पार्टी चलाते हैं। ये फर्जी सनातनी नहीं हो सकता, हक नहीं है। इसको गाय के गोबर से बदबू आए। सनातन में लिखा, मुझे बताइए। स्वामी जी, मैं एक सेकंड आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि शंकराचार्य का अपमान की सनातन में। धर्मेंद्र जी, एक सेकंड रुक जाइए। धर्मेंद्र जी, इतने आग बबूला क्यों हो रहे हैं? इतने आग बबूला क्यों हो रहे हैं धर्मेंद्र जी? अगर प्रधानमंत्री की विवेचना होती है तो शंकराचार्य की भी होगी। नहीं खुली उस समय, शंकराचार्य की भी विवेचना होगी। ये बताइए मुझे। धर्मेंद्र जी, आप इतने नाराज हो गए, इतना गुस्सा हो गए। सनातन की संस्कृति तो नहीं है, सनातन की संस्कृति तो नहीं है। मोदी की समाजवाद की संस्कृति समाजवाद की भी नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की हो सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इतना गुस्सा होने की जरूरत, सिंपल सी बात है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि सनातन और समाजवाद एक है तो कैसे है? आज आप लोगों को कैसे लग रहा है कि सनातन और समाजवाद को हम जोड़ दें? क्यों जोड़ रहे हैं आप? तो हमेशा थे, बताया ना मैंने, गौ माता बताया ना। और गौ माता से गोबर बदबू आती है। सामाजिक न्याय सनातन है। तो सामाजिक न्याय ये होता है कि हनुमान गढ़ी पर आप नमाज पढ़वा दें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सेबरी का जूठा बेर क्यों खाया था? और जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, सुनिए मेरी बात आने दीजिए भाई, ठीक मेरी बात आने दीजिए ना। बोलिए, आप आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। अब एक छूत को खत्म करना सनातन था। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब एक दलित से मिलते हैं तो उसे साबुन से नहलवाते हैं। अपीसमेंट करना भी सनातन है। भगवान राम जब सेबरी से अपीसमेंट करना भी समाजवाद है। कोई भेद नहीं किया। एक धर्म विशेष के लिए पीछे मत लगिए आप। एक धर्म विशेष के लिए अपीसमेंट पॉलिटिक्स भी समाजवाद है। मेरी बात सुन लीजिए। प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा चुराएंगे, पवन पुत्र हनुमान को नचाएंगे, ये ढोंगी अपने आप अब एक बात मुझे बताएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली सनातनी चेहरा। ठीक। लेकिन मैं एक सेकंड आचार्य जी, मैं एक बात कह रहा हूं कि भाई आप आज सनातन और समाजवाद को साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी जी, बात यह है कि सनातन में तो सब कुछ है, सब है ना? तो समाजवाद क्यों नहीं है? पूरा विश्व है तो समाजवाद। सनातन अमेरिका में भी है। हाँ। सनातन का मतलब होता है
वो सृष्टि जिसका ना आदि है ना अंत है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर सनातन में सब कुछ है, हाँ, तो समाजवाद क्यों नहीं? समाजवाद है। अखिलेश यादव कहां गलत समाज अखिलेश यादव ने गलत किया ना। क्या गलत? अखिलेश यादव ने गलत किया। एक कह रहे समाजवाद है, फिर कह रहे गलत है। हाँ, समाजवाद है ना, लेकिन वो समाजवाद नहीं है। समाजवाद है कि नहीं? अखिलेश यादव का समाजवाद है कि नहीं है। अब प्रोफेसर साहब सुन नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे नहीं है। उनका समाजवाद हिंदू मुस्लिम, खुद बोल रहे समाजवाद है। अखिलेश यादव का नहीं, समाजवाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बराबर देखने का है। ये नहीं है कि हम जो है मदरसों को पैसा देंगे, कभी मंदिरों को पैसा नहीं देंगे। कम से कम मदरसों, अरे सुनिए, रिकॉर्ड करिए। छात्रवृत्ति मिलते थे, पिछड़ों को मिलते, हम मजारों में पैसा देंगे, हम हिंदुओं को पैसा नहीं देंगे। ये समाजवाद हुआ? समाजवाद है हिंदू प्राणी मात्र के लिए समाज मिलता, बताइए समाजवादी ये समाजवाद हुआ? समाजवाद आरक्षण की बात करता है। समाजवाद होता है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर से देखे। भेद करने की बात नहीं करता। समाजवाद उसको कहते हैं। धर्मेंद्र जी, सुनिए, समाजवाद उसे कहते हैं किसी को समझ जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर से देखे। कह तो रहे कि सबको बराबर लेके चल रहे हैं। देखा कहा? बताइए ना आप बताइए ना, कैसे नहीं देखा? मुलायम बता तो रहा हूं, मंदिरों में पैसा नहीं जाएगा, किसी दलित को पैसा नहीं मिलेगा, मुसलमानों में जाएगा। ऑन रिकॉर्ड आप ऑन रिकॉर्ड मदरसों में पैसा जाएगा, मदरसों में जाएगा, कब्रिस्तान में पैसा जाएगा, कभी मंदिर में नहीं जाएगा। सिरी के दारे बुरा कहेंगे, समाजवाद इसे कहते हैं। एक बार दर्शन करिए, आपकी आत्मा सही हो कुंभ को जाएगी। बुरा कहे, कुंभ को गंदा कहे, कहां से आ जाता है? इसको समाजवाद कहते हैं कि कुंभ को गंदा कहे और नमाज पढ़वाए मंदिर में। ठीक, अरे कभी मस्जिद में नमाज पढ़वा दो। समाजवाद कहते हैं कि जो सबको बराबर से समाज को देखे। समाजवाद उसको नहीं कहते हैं कि खाली मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आप समाजवाद। लेकिन वो मुस्लिम तुष्टीकरण थोड़ी ना कर रहे हैं, आप तो वो हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, सनातनियों के लिए को लेकर चल रहे हैं ना। केवल 6 महीने के लिए है। 4 साल क्या हुआ? 4 का अपमान हुआ। 4 साल में क्या हुआ? गोबर से बदबू आने लगी। हाथ जोड़ो, जो गोबर से बदबू आती है, ठीक है, ओके, समझ में नहीं आता गोबर से बदबू आती है। एक यादव हो गए, बोलिए, यादव हो गए, गोबर से बदबू। लानत है, वाले बोलिए, लानत है ऐसे आदमी को जो यादव हो के कहे कि हमको गोबर से बदबू आती है। क्या मतलब है गोबर से बदबू आती है? एक बात धर्मेंद्र जी, एक सेकंड रुक जाइए। समाजवाद कहते हैं, समाजवाद का ढोल मत स्वामी जी, अब रुक जाइए। समाजवाद सनातन का ढोल मत पीजिए। समाजवादी बनिए, समाजवादी बनिए और दिखाइए कि इसको समाजवाद कहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर देखिए। कभी गुरुद्वारे जाइए, कभी गुरुद्वारे जाइए। आपकी बात आ गई है, आपने जो कहा वो समझ में आ गया है। कभी गुरुद्वारे जाइए। एक सेकंड रुक जाइए। अजय गौतम जी, केवल अखिलेश यादव चुनाव से पहले समाजवाद और प्लीज थोड़ा सा पानी लाओ भाई। स्वामी जी रुक जाइए थोड़ा सा। अजय गौतम जी, जी अखिलेश यादव समाजवाद और सनातन को एक ही तराजू पर रख रहे हैं जी। वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई कम से कम अभी तक जो वोट उनको नहीं मिल रहा था, जो योगी को जा रहा था, राम मंदिर के बहाने ही सही, राम मंदिर में जो चोरी हुई उसी के बहाने सही, उनको लग रहा है कि ये एक मौका है और इस मौके का फायदा उठा ले। लेकिन सही बात तो यह ना कि जिस पार्टी के नेताओं को गोबर से बदबू आए, जिस पार्टी के नेता अपीजमेंट की राजनीति करके सत्ता हासिल करते थे, आज उनको सनातन और समाजवाद को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत क्यों पड़ रही? शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज देखिए, मैं ये कहता हूं कि जो हमारा अमिट सनातन है, वैश्विक सनातन है, उस सनातन के अंदर हम बीफ एक्सपोर्ट में विश्व में दूसरे नंबर पर आ गए। पिंक रिजोल्यूशन की बात करके हमने 2014 में कहा था कि पिंक रिजोल्यूशन यानी कि गाय का जो खून जब हम देखते हैं तो पूरे सनातनियों को गुस्सा आता है। उस वक्त में भारत 5वें नंबर पे था, आज भारत दूसरे नंबर पे है और यूपी में, जिसमें एक्सपोर्ट का हिस्सा नंबर 1 पर है। 40% जो बीफ एक्सपोर्ट होता है पूरे इंडिया का विदेशों में, वो 40% यूपी से आता है। रही बात सनातन और समाजवाद एक कैसे है, आपने कहा कि अखिलेश यादव की पुलिस ने यो शंकराचार्य जी पर प्रहार किया।
शंकर, लेकिन अखिलेश यादव में इतनी नम्रता थी, उसने हरिद्वार के कुंभ में जाके दंडवत करके माफी मांगी। क्या योगी जी ने माफी मांगी? योगी जी ने बटुकों की शिखा खींची। योगी जी की पुलिस ने, कर्मचारियों ने शंकराचार्य जी को कुंभ स्नान करने से रोका। क्या उन्होंने माफी मांगी? हम और देखिए भैया बीच में, बीच में क्या महिमा मंडन है? देखिए ये ऐसा मत करिए ना, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपके बीच में कोई नहीं बोला ना, मर्यादा नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे डिबेट है तो मर्यादा तो रखो ना।